welcome back, and today we are going to discuss various important topics for the examination of technical communication. Okay, so in this video we are going to cover we are going to actually have a quick take of the topics whatever we are going to cover in this, and whatever we have covered in the entire syllabus during the lockdown period and the classes time. So let's start with it in our unit number 1. ठीक है, यूनिट नंबर 1 में हमारे पास क्या क्या है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में. यूनिट नंबर 1 में सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है क्या, टेक्निकल कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन में डिफरेंस. ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है जो कि पूछा जा सकता है. हो सकता है आपको एग्जाम पेपर पे ये मिल भी जाए. ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हो सकता है वो फ्यूचर का स्कोप या फीचर या उसके इंपॉर्टेंस किसकी, टेक्निकल कम्युनिकेशन की. क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन है, तो आपसे जनरल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं पूछेंगे. इंपॉर्टेंस किसकी पूछेंगे, इंपॉर्टेंस आपसे पूछी जाएगी टेक्निकल कम्युनिकेशन की, कि क्यों इंपॉर्टेंट है टेक्निकल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन की जब इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी तो आपको क्या लिखना है, जितना भी आपने पढ़ रखा है या वीडियो में देख रखा है वही आपको लिखना है कि वेरियस कॉर्पोरेट्स में, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए, हायरार्की को फॉलो करने के लिए, काम को और स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें टेक्निकल कम्युनिकेशन चाहिए होता है. उसके बाद इस यूनिट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा बन सकता है जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है, वो आपका है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका वीडियो चैनल पे ही पड़ा हुआ है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्यों, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है और बैरियर कम्युनिकेशन हो जाता है. अगर इस क्वेश्चन को ट्विस्ट भी किया जा सकता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन या तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच वी कैन मेक द कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव. तो वहां पर आपको देखिए जिन वजहों से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पा रहा, अगर उन वजहों को खत्म कर दे तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा. तो यहां पर भी वही आपको करना है कि जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उन जो भी बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को अगर हम रिमूव कर दो तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा. तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको मिल सकता है. उसके बाद इसी में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दैट इज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पर एक क्वेश्चन आ सकता है. ये इजी टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, काफी इजी टॉपिक्स हैं. फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पर एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको बताया जा चुका है क्या, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. अपने से आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल से अगर ऊपर आप बात कर रहे हैं तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपने से नीचे बात कर रहे हैं तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपने लेवल पे लोगों से बात कर रहे हैं तो दैट इज योर लेटरल कम्युनिकेशन. ठीक है, और अगर आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन मीन्स आप किसी अपने डिपार्टमेंट से ना बात करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन, या आपने फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ रखा है. ठीक है, ये 4 टॉपिक है जिसपे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है जो कि 5वां पॉसिबल टॉपिक हो सकता है, दैट इज लैंग्वेज एज अ टूल. ठीक है, लैंग्वेज एज अ टूल. तो ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, फिर आपसे कहा जा सकता है कि इस स्टेटमेंट को कमेंट करिए या जस्टिफाई करिए. तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो पहली यूनिट से बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं. तो ये 5 टॉपिक अगर आपके कवर हैं तो आप पहली यूनिट में अच्छा इसमें कर सकते हैं. उसमें यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, टाइम बच सके इसलिए मैंने बीच में ये लिख लिए हैं पहले से ही. ठीक है, यूनिट नंबर अगर 2 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन आता है आपका रिपोर्ट पर, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर. रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, आपको कोई एक सिनारियो दे दिया गया, कोई केस दे दिया गया, अब उसकी आपको रिपोर्ट तैयार करनी. तो आप रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, अगर इसको जनरली आप देखिए न्यूज़पेपर कॉलम्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, कोई मैच अगर हुआ है या कोई इवेंट हुआ है उसको कैसे न्यूज़पेपर में अगले दिन रिपोर्टिंग की जाती है, सब कुछ पास्ट टेंस में हो जाता है ना, सब कुछ पास्ट टेंस में लिखेंगे क्योंकि वो हो चुका है. रिपोर्ट आप किसी ऐसे इवेंट की तो तैयार करेंगे जो ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, ऐसे इवेंट की थोड़ी रिपोर्ट तैयार करेंगे जो होने वाला है. तो ऑलरेडी हो चुके इवेंट की रिपोर्ट होती है. तो हमेशा इसमें क्या करते हैं, याद रखिएगा लिखते टाइम कि आपको हर चीज क्या करनी है, पास्ट टेंस पे लिखनी है. तो आपकी रिपोर्ट आसानी से कन्वीनियंट बनेगी, बिल्कुल सही बनेगी. फॉर्मेट क्या होता है, ऊपर आप डेट लिखते हैं, जगह लिखते हैं और उसके बाद आप अपना नाम वगैरह लिख करके कि रिपोर्ट बाई जो भी नाम आपको दिया गया वो, और आप अपनी रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखना शुरू कर देते हैं जैसे न्यूज़पेपर में लिखते हैं वैसे ही बिल्कुल. तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है, या आपको हो सकता है शायद कोई एक केस दे करके रिपोर्ट लिखने को भी कह सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट की क्या क्वालिटी होती है. तो एक अच्छी रिपोर्ट की क्या क्वालिटी हो सकती है, एक अच्छी रिपोर्ट की ये क्वालिटी हो सकती है कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रिसाइजनेस के साथ होती है और कंसाइज होती है और बिल्कुल जो है टू द पॉइंट होती है.
ज्यादा एलेबोरेटिव भी होती है इन सेंस टू द पॉइंट के बाद में अगर एलेबोरेटिव बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, टू द पॉइंट तो है, मतलब इधर उधर का कुछ भी नहीं इंक्लूडेड है, लेकिन उसने पूरा का पूरा इवेंट में जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जो है कवरिंग कर रखी है। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन आपका थीसिस या प्रोजेक्ट पे आता है। ये एक्चुअली आप लोग क्योंकि सेकेंड ईयर में है, बट ये आपको फाइनल ईयर में करना होता है। तो थीसिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? थीसिस पीएचडी के लिए होती है और प्रोजेक्ट आप लोग एमटेक और बीटेक में करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम इनको एक ही मान करके चलते हैं। तो अगर एक ही हम इनको ले लेते हैं तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एक अच्छे प्रोजेक्ट या थीसिस से क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो आप उसमें यही सब बताएंगे। क्या क्या बताएंगे कि ये कवर पेज होता है, ठीक है, उसके बाद उसमें टाइटल, टाइटल कैसा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ये टाइटल से ही समझ में आ जाएगी ये किस चीज के बारे में है। देन उसकी बॉडी कवरेज होती है, इंडेक्स होता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट होता है, यही सब चीजें आप लिखेंगे। बिब्लियोग्राफी इज देयर, बिब्लियोग्राफी इज देयर, एंड देन व्हाट, बिब्लियोग्राफी में क्या होता है? बिब्लियोग्राफी में ये होता है कि ये प्रोजेक्ट आपने बनाया तो इसमें कहाँ कहाँ से आपने हेल्प ली है, ठीक है, कोई ना कोई वेबसाइट या कोई ना कोई बुक रिफर की होगी तो उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। देन देयर इज क्वेश्चनायर, ठीक है, एनेक्चर इज देयर। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे कि एक आपकी क्या बनती है, थीसिस या प्रोजेक्ट बनके तैयार होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्या कंटेंट होते हैं, तो आपको ये सारे कंटेंट उसमें कवर करने होंगे। ठीक है, आपसे प्रोजेक्ट के बनाने के लिए नहीं आएगा, आपसे इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन पॉसिबल हो पाता है। थीसिस और प्रोजेक्ट में सिर्फ यही क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है कि एक अच्छी प्रोजेक्ट या थीसिस की क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है सेमिनार। अब सेमिनार आप लोगों ने अभी जब लॉकडाउन रहा है तो आप लोगों ने काफी वेबिनार अटेंड किए हैं, आप लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, उन्हीं को सेमिनार के फॉर्म में अगर प्रेजेंट करें तो फिजिकली अगर होते तो क्या होते, सबके सब सेमिनार होते। तो सेमिनार में ये पूछ रहे थे कि अच्छी सेमिनार की क्या क्वालिटीज है, कैसे एक अच्छा सेमिनार हम डिलीवर कर सकते हैं, क्या क्या सेमिनार के अच्छे टॉपिक्स हैं जो कि हम कैसे अपने सेमिनार को इफेक्टिव बना सकते हैं, ये बेसिकली इसमें बनता है। तो सेमिनार के ऊपर जो क्वेश्चन है वो इसकी इफेक्टिवनेस पर हो सकता है बस खाली, कि इसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप जानते हैं ना, वही कॉमन पॉइंट्स हैं आपके पास, कौन से? आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, वोकैबुलरी ऐसी हो जो ऑडियंस की समझ में आए ना, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर द ऑडियंसेस, ओके। देन आपको एक अच्छे अटायर में अपने आप को प्रेजेंट करना है, सबकी क्वेरीज को हैंडल करना है, अपनी ही बात नहीं रखनी है, आपको टॉपिक को बहुत ही सिंपल एंड लुसाइड वे में डिस्कस करना है। तो ये आपके सेमिनार के बारे में, इफेक्टिवनेस के बारे में आ जाता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी बन सकता है। लॉन्ग में तो खैर नहीं बनने के चांसेस हैं, बट शॉर्ट में बन सकता है, तो इस पर आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका था 7C। ये क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट, पूछा भी जाना चाहिए, लेकिन कई बार पूछा नहीं जाता है ये, लेकिन इसको आप प्रिपेयर जरूर करिए। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 7C है, 7C होते हैं, ठीक। सी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब 7C में होता क्या क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे। 7C में क्या क्या होता है? 7C आपकी यही है, कंक्रीटनेस, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, कर्टेसी, करेक्टनेस और कंसिडरेशन। ये आपके 7C बनते हैं। अगर आप चाहें तो इसका वीडियो देख सकते हैं, जो कि रिविजनल वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे, तो आप ये इसको देख सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको ये पॉइंट तो कवर करने, इनमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये आपको एज इट इज लिखने हैं। कंक्रीटनेस, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, कर्टेसी, करेक्टनेस, कंसिडरेशन, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इनको थोड़ा सा 2-2, 3-3 लाइनों में एलेबोरेट करना पड़ेगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। 7C का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और ये जो रिपोर्ट है ये थोड़ा सा केस स्टडी टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। बाकी ये दोनों थीसिस बनते हैं। प्रोजेक्ट में आपको बता दिया मैंने कि ये चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, और सेमिनार की इफेक्टिवनेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है रिज्यूम और सीवी के ऊपर। तो ये भी आपका एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे कह सकते हैं कि एक जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आप सीवी का फॉर्मेट बनाइए, तो उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो एक और चीज है, इसमें एक और चीज आ जाती है बायोडेटा। तो इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ बायोडेटा, सीवी एंड अ रिज्यूमे। सीवी इज योर व्हाट? सीवी इज योर करिकुलम विटाए, ओके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फाइनल ईयर तक आपको काम आता है, प्लेसमेंट्स में भी काम आता है। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है, रिज्यूम, सीवी और बायोडेटा में डिफरेंस, और उसके बाद सीवी या रिज्यूम को बनाना, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्रपोजल। तो प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल बेसिकली आप इस तरीके से देखिए कि आप जैसे मान लीजिए किसी टेक्निकल कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी एसी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो अब आपको क्लाइंट को अगर मेल भेजना है, किसी को आपको क्लाइंट को मेल भेजना है, तो आप कैसे भेजते हैं? उसमें आप अपनी एसी की विशेषताएं बताएंगे। यू विल टेल अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ योर एसी, कैसे आपने मैन्युफैक्चर किया है, क्या टेक्नोलॉजी यूज की है, क्यों वो अदर एसी से अलग है।
तो आप एक प्रपोजल जब बना करके भेजते हैं तो उसमें आप उसकी क्वालिटीज को, उसकी यूनिट्स को, उसकी प्राइस को, कितना प्राइस लगेगा, कितना एक्साइज वगैरह, टैक्स वगैरह लगेगा, सब चीजें आप लिखते हैं और उसके बाद आप उनको जो है एक तरीके से वेलकम करते हैं कि सर आप हमारी एसी को परचेज करिए। तो यू विल स्टार्ट विद दैट ओनली। तो प्रपोजल आपका क्या होता है, प्रपोजल में आप सब कुछ कवर करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को भी कवर करते हैं, उसकी क्वालिटीज को भी कवर करते हैं, एक तरीके से आप बेच रहे होते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो प्रपोजल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, एक रिपोर्ट का बन जाता है, एक रिज्यूम का बन जाता है और एक प्रपोजल का बन जाता है। ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल बन जाते हैं। नहीं तो प्रपोजल में आपसे पूछ भी सकते हैं कि एक अच्छे प्रपोजल की क्या क्वालिटी है। तो अगेन सेम थिंग कि कंप्लीट होना चाहिए, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए, हिडन कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी कि प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए। तो ये यूनिट सेकंड के, दिस इज फॉर यूनिट सेकंड। ये यूनिट सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप ज्यादा डिटेल में न जाके इतना ओवरकम कर सकते हैं। तो बाकी आप अपने आप लिख लेंगे, इतनी इंग्लिश तो आप लोगों की अच्छी है, ये है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना ही हो गया यूनिट सेकंड। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 ये यहाँ शायद आपको लाइट पड़ रही हो तो दिख नहीं रहा होगा। ये यूनिट नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, किससे, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं मास मीडिया से। ठीक है, आप इसे मास मीडिया से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पत्रकार लोग नहीं करते, वो क्या कर रहे हैं, पत्रकार हो गए, नेता हो गए, ये लोग जब बात करते हैं तो क्या करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग ही तो कर रहे हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो क्या करता है, पब्लिक स्पीकिंग करता है। क्या करता है, एक पूरी मास को, एक बड़ी लॉट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, अपने पॉइंट्स को रखते हैं, अपनी बात को बताते हैं। तो वो आपका पब्लिक स्पीकिंग होता है। इसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हो उस पर ग्रिप होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये पब्लिक स्पीकिंग के होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनने के क्या वो है, क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए पब्लिक स्पीकर में। ठीक है, कैसे आप ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है जिससे आप मास मीडिया से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बनता है कॉन्फ्रेंसिंग से। अभी आप लोगों ने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसिंग की है लॉकडाउन के दौरान। एक तरीके से अगर देखा जाए तो वर्चुअल क्लासरूम जो भी आपकी चलिए, जूम पर या गूगल मीट या जो भी प्लेटफॉर्म आपने यूज किया, वो क्या है, एक तरीके की कॉन्फ्रेंसिंग ही तो है। तो उसमें आपने क्या किया, आपने आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो कॉन्फ्रेंस में भी क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में भी यही चीज होती है। क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं, किसी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, किसी टॉपिक पे या किसी इशू पर डिस्कस करते हैं। दैट बिकम्स कॉन्फ्रेंसिंग। व्हेन इट बिकम्स you can say a confidential thing, or you can say a corporate meeting. Basically it is a corporate meeting between few people or the बोर्ड मेंबर्स जो कि डिसाइड करते हैं कुछ लोगों के लिए या कुछ पर्टिकुलर एजेंडा पे। तो ये कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है। हालांकि इस पे लेंदी नहीं बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन इस पर बिल्कुल बन सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेज फोबिया। स्टेज फोबिया होता क्या है, इसको आप कई बार आपने पढ़ा होगा स्टेज फियर के नाम से। ठीक है, स्टेज फियर के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन सकता है कि स्टेज फियर को दूर करने के क्या क्या तरीके हैं। तो क्या तरीके हैं, आप कंटेंट अच्छा डेवलप करिए, उसको रिहर्सल करिए, बार बार जाने से पहले बहुत बार रिहर्सल करके जाइए, अच्छे से अट्रैक्टिव बन के जाइए, लोगों से कनेक्ट करिए, अपनी बात बताने से ज्यादा लोगों से पूछिए, उनको भी अपने साथ शामिल करिए। ये सारी चीजें जो कि स्टेज फोबिया में आपको हेल्पफुल होंगी। फियर के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको, चाहे आप तो अपने आंसर में भी यूज कर सकते हैं कि फियर इज व्हाट, इट इज फॉल्स enemy appearing real। ये आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं अपने आंसर में भी कि स्टेज फियर इज व्हाट, फियर इज फॉल्स एनिमी अपीयरिंग रियल, सो वी शुड नॉट अफ्रेड इट। हियर आर द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हिच वी शुड अवे टू ओवरकम द स्टेज फोबिया और स्टेज फियर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप कुछ पढ़े ना पढ़े, स्टेज फोबिया या स्टेज वाला जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट आपका है ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस क्या होती है, आप ऑडियंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अभी अगर मेरे सामने बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे तो आई विल टॉक अप टू देयर लेवल, अगर कॉर्पोरेट्स होंगे तो मैं उनके लेवल पे बात करूंगा, अगर जूनियर विंग के या किंडर गार्डन के बच्चे होंगे तो मैं उनके अकॉर्डिंग बात करूंगा। अब किंडर गार्डन वालों के सामने अगर मैं मॉसफेट और मशीनरी और इन सब के बारे में बात करूंगा तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट। अगर मैं आप लोगों के सामने अगर कुछ अदर चीजें डिस्कस करने लगूं जो कि आपके वेवलेंथ की नहीं है तो इट विल बाउंस यू, इट विल बी अ बाउंसर फॉर यू, सो इट विल नॉट वर्क। तो इस ऑडियंस को एनालाइज करना कि ऑडियंस की वेवलेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट डेवलप करना और उसे डिलीवर करना, दैट इज व्हाट द ऑडियंस एनालिसिस इज। तो इसको भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके ऊपर, तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में और कुछ भी आपको नहीं करना है, इसके टाइप्स केवल पढ़ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन के टाइप्स आपको पता होंगे, पढ़े भी होंगे आप लोगों ने क्लासेस में, मैंने भी आपको बताया। तो प्रेजेंटेशन टाइप्स आपको
काफी यूज होंगे, वो आप पढ़ लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। लास्ट में जो क्विजेस है ये बेसिकली एक 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता। 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि क्विजेस की क्या नीड है, क्यों करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं क्विजेस को इसीलिए किया जाता है ना, ताकि आपको एक अच्छा ये पता चल सके, आप एनालाइज कर सके अपने आप को, इसीलिए तो क्विजेस करते हैं। ये तो क्यों क्विजेस करेंगे, ठीक है, जितना भी हमने ग्रास्प किया है, क्या हमारी उस पर ग्रिप है, इसलिए हम क्विजेस को करते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स, द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिट नंबर 3। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 में क्या है, सबसे पहला टॉपिक आपका है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको क्या कहा जाएगा, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, क्या इसके डूज हैं, क्या इसके डोंट्स हैं। तो इसका वीडियो तो हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी है उसको। तो इसमें आपका क्या बन सकता है, डूज एंड डोंट्स, ठीक है, यही आपका सबसे एक वनरेबल टॉपिक है जो कि बन सकता है यूनिट नंबर 4 में ग्रुप डिस्कशन में अगर पूछते हैं तो। एक इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन भी बन सकता है कि टाइटल किस तरीके से दिए जाते हैं, टॉपिक किस तरीके से दिए जाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपका डूज एंड डोंट्स है। बाकी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, तो डूज एंड डोंट्स तो जरूर पढ़ के जाइए। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में आपको ये पढ़ना है कि प्रिपरेशन, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, क्या क्या चीजें लेकर के जानी होती हैं, क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको, व्हाट आर द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन व्हाइल अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, ड्रेसिंग सेंस, पोर्टफोलियो, जो भी आप बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इस पे इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में। तो ये तो कॉमन चीज है, अपने लोगों ने भी इंटरव्यू काफी दिए हैं, आप लोग काफी देखते भी रहते हैं अपने आप प्लेसमेंट्स प्रोग्राम्स को। सो उसमें आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए कैसे लोग प्रिपेयर करते हैं। तो ये कॉमन एक टॉपिक है जिसमें आपके पास एम्पल ऑफ पॉइंट्स आर देयर, यू कैन राइट इट। ओके, नेक्स्ट इज नरेशन। तो नरेशन में मैंने सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको दिया था कि जब आप लोगों ने सबने लगान मूवी देखी होगी, लगान मूवी देखी तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, अमिताभ बच्चन की बैक हैंड वॉइस पर जो है पूरा का पूरा स्क्रिप्ट या नरेशन तैयार किया जाता है, कि स्टोरी बताई जाती है कि इतने साल पहले एक गांव था जिसमें ये हो रहा था। तो वो क्या, दैट इज अ नरेशन ना। कोई एक स्टोरी को अगर कोई नरेट कर रहा है, कोई प्रोग्राम को बोल रहा है, कोई सीक्वेंस ऑफ सीरीज समझा रहा है अगर, तो वो क्या है, वो आपका नरेशन होता है, ठीक है। इसका वीडियो हालांकि पड़ा हुआ है, रिविजनल वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो नरेशन में ये हो सकता है, ये बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, ये लेंदी में नहीं आएगा। लेंदी क्वेश्चन कौन कौन से हैं उन्हें मैं मार्क कर देता हूं। आपका ग्रुप डिस्कशन एक पूछा जा सकता है लेंदी क्वेश्चन में, और इंटरव्यू के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज सोशियोलिंग्विस्टिक, और इसी के साथ सोशियोलिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये एक टॉपिक, और इसके साथ में एक है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। ये दोनों के ऊपर डेफिनेशन आ सकती है और इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन आ सकता है। जब भी वर्ड लिंग्विस्टिक आ जाता है, आप जानते हैं इट इज अबाउट द मल्टीलिंगुअल, बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोलने वाले पर्सन को हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं। सोशियोलिंग्विस्टिक, हमारे समाज में काफी सोसाइटीज हैं, हर थोड़ी दूर पर बोली चेंज हो जाती है, लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है। उसी के ऊपर ये है कि कैसे उससे हम ओवरकम कर सकते हैं, और उसी का एक और भी है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो ये दोनों के ऊपर डेफिनेशन आ सकती है, इसको बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसको तो मैं मार्क कर देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट ही है, इसको तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक। क्योंकि बाकी में तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं, ये अगर आपको आता है तो ही लिख पाएंगे, नहीं तो टू द पॉइंट आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, कैसे कर सकते हैं। तो अभी आपको बता चुका हूँ पहली यूनिट में, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को हटा दीजिए, तो ऑब्वियसली बात है अपने आप कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। और जब वही कम्युनिकेशन हम किसके लिए यूज करने लगेंगे, बिजनेस के लिए यूज करने लगेंगे, तो वही आपका क्या बन जाएगा, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन बन जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। लास्ट इज वी एंड एनवी। वी एंड एनवी क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स आती है, वर्बल मतलब बोलचाल में, और नॉन वर्बल इशारे वगैरह जब हम करते हैं या रिटन में देते हैं, ठीक है। तो इनमें जो प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो काफी कॉमन है, ठीक है। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, कोई स्लैमर नहीं करना चाहिए, जर्क नहीं आने चाहिए, कोई हकलाना नहीं चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं यूनिट नंबर 4 के। तो ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने यूनिट नंबर 4 में। अब जल्दी से हम लोग यूनिट नंबर 5 को भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट यूनिट की बात करें तो लास्ट यूनिट में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक होता है कोड एंड कंटेंट। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, 1 मार्कर बेसिकली, कि कोड क्या है, कंटेंट क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बेसिकली 1 मार्क क्वेश्चन है, तो इनमें आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हार्डली 1 या 2 लाइन में आप इसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोनाउंसिएशन एटिक्वेट्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके पास तमाम पॉइंट होते हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि कोई भी वर्ड हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, जैसे वोकैबुलरी को आप लोग वोकाबुलरी ना उस तरीके से कर सकते, कई सब लोग नहीं करते ऑब्वियसली, बट कई लोग करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन के एटिक्वेट्स क्या होते हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है।
सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट, तो इसको आप थोड़ा देखिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लीडरशिप के ऊपर, कि लीडरशिप क्या है, क्या क्वालिटीज हैं एक अच्छे लीडर की ना, ये सारे। तो लीडरशिप क्वालिटीज आप ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी से देख सकते हैं, तो आपको पता होगा कि क्या क्वालिटीज होती हैं। ही शुड टेक अ स्टैंड, ही शुड टेक द टीम विद हिमसेल्फ, और खुद भी परफॉर्म करे और टीम को भी परफॉर्म कराए, आउटकम निकाले टीम से। तो ये सारी चीजें होती है जो कि एक लीडर की होती है। आप देखेंगे तो बहुत सी प्रॉपर्टी निकल करके आएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीडरशिप क्वालिटीज क्या है और एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज होती है। तो मैं इसको लिख देता हूं, एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सिलेबस। सिलेबस इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी, वो क्या है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टोन। ठीक है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टोन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता भी है और सिलेबस भी आपका आता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसका वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप इसको देख सकते हैं। लास्ट है आपका स्पीकिंग फ्लो। स्पीकिंग फ्लो क्या होता है, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम फ्लो में कितना कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारी इंग्लिश में फ्लो है कि नहीं, हम जो बात कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो किसी पर्पस की वजह से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कोई पर्पस है उसको बोलने की, बस मन आ रहा बस बोले दे रहे, वो चीज। ठीक है, सो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बट मैंने इसको फिर भी ले लिया कंसिडरेशन में कि आपको पॉइंट्स बताऊं कि स्पीकिंग विद अ पर्पस के ऊपर अगर कुछ आ जाता है कि कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट या ये, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि वेन एवर यू आर स्पीकिंग यू शुड हैव अ पर्पस, इट शुड हैव अ गोल, गोल ओरिएंटेड बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपके लिए यूजफुल हैं। आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, अभी भी आपके पास टाइम अच्छा खासा है। यू विल ऑब्वियसली डिलीवर। इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, वीडियोस को देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि टाइम अब कम बचा है, बट स्टिल इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क समथिंग, यू कैन जस्ट लीव द थिंग्स ऑन द कमेंट सेक्शन, सो वी कैन रेक्टिफाई इट। ओके, तो ये टॉपिक्स को रिवाइज करिए, अच्छे से करिए, और रिप्रेजेंटेशन फैक्टर को थोड़ा सा स्पेशल कंसिडरेशन रखिएगा, क्योंकि एक ऐसा ये सब्जेक्ट है जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है। उसके अलावा कोशिश करिएगा, इसमें फिगर्स क्योंकि नहीं बनते, फ्लो चार्ट्स नहीं बनते, बट कोशिश करिएगा कि अपने आंसर्स में फिगर और फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि बॉल स्टिक डायग्राम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं आप इसमें, जो ये वाले डायग्राम्स बनते हैं, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोगों ने इसको बनाया हुआ भी था। ठीक है, उसे यूज कर सकते हैं आप। ग्राफ्स वगैरह अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप उसको करिए, ग्राफ को इंक्लूड करिए, और हो सके तो अगर फ्लो चार्ट्स को वगैरह को इंक्लूड करिए। मतलब कुल मिला के बॉटम लाइन ये बनती है, यू शुड हैव अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर्स, and do write your answers in points rather than writing the answers in the paragraph. Do write your answers in the point. That will be really very helpful for you all during the examination. So from my end, all the best to you all, and may you achieve good marks and you score with the flying colors. Thank you so much. Have a great time, all of you.